चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन के साथ। अब दोस्तों हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और कुछ करते हैं, एक्सरसाइज पे हम हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर का 14.12। लिखा है दोस्तों, प्लॉट द करस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस, indicate the initial position of the particle, the radius of the circle, and angular speed of the rotating particle. For simplicity, the sense of rotation may be fixed to be anti-clockwise in every case x हमारी सेंटीमीटर में है और टाइम सेकेंड में है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको चार इक्वेशन दी हैं, चारों से हमको ग्राफ प्लॉट करने या मोशन दिखाना है, हमको रेफरेंस सर्कल दिखाना है और उसमें हमको पोजीशन दिखानी क्या होगी, एंगुलर स्पीड दिखानी है, ऐसी ही चीजें दिखानी। और हमको बोल रहा है कि फॉर सिंप्लिसिटी मोशन हमको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें चार केस हैं, ए से शुरू करते हैं। ए, अब दोस्तों ए पर हमारी इक्वेशन है x इक्वल टू -2 साइन 3t प्लस पाई बाई 3, 3t प्लस पाई बाई 3, ये इक्वेशन है और हमको बोल रहा है कि ग्राफ बनाना है। अब दोस्तों जर्नल हमने इक्वेशन जो थी देखी थी वो थी x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन हमने देखी थी। तो हमको इसको उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अब हमें पता है कि यहां पर हमको जो साइन में दिया है वो हमको बदलना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों हमको एक फॉर्मूला पता है कि साइन, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर ऐसे समझ लीजिए, हमको पता है कि cos 90 प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये हमको याद रखना है, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे दोस्तों। सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 cos 3t प्लस पाई बाई 3, ये तो लिखा ही है, ठीक है, प्लस पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो ये हमने थीटा के तौर पे कंसीडर कर लिया और ये 90 डिग्री। तो cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, माइनस लगा है वही आ गया। ठीक है, अब देखिए हम इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2 cos, ये हो जाएगा दोस्तों 3t प्लस 5 पाई बाई 6, 3t प्लस 5 पाई बाई 6। अब दोस्तों हम इसको अगर कंपेयर करें, नाउ कंपेयरिंग विद इसकी मेन इक्वेशन से x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5, इससे अगर हम दोस्तों कंपेयर करें तो यहां पर a की जगह में कितना है, तो 2 सेंटीमीटर, a की जगह में 2 सेंटीमीटर है। ओमेगा की जगह में दोस्तों कितना है, t के साथ जो है वो ओमेगा, तो ओमेगा कितना है 3। ठीक है, ओमेगा हमारा 3 आ गया, यूनिट भी लिख देते हैं रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद फाई कितना है दोस्तों हमारे पास, फाई है 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है दोस्तों 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब हमको यहां पर निकालना है, हमको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखिए दोस्तों हमको एक सर्कल बनाना है इसका। तो अगर हम मान लें कि ये हमारे पास सर्कल है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, और हमको यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा 2 सेंटीमीटर है
अब इसका जो एंगल है वो 150 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि पार्टिकल हमारा मूव करते हुए जा रहा है तो यहां से 150 डिग्री यानी अप्रोक्सीमेटली इधर कहीं आएगा, यानी इधर से हम देखें तो ये हमारा एंगल होगा 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 यानी 150 डिग्री के करीब। हमने मान लिया ये पार्टिकल P है। अब इसका हमको प्लॉट करना था डायरेक्शन भी, तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये इसका प्लॉट कर सकते हैं। एंगल हमारा 150 डिग्री, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोस्तों हमारा ए आ गया। अब हम बी नंबर पर देखते हैं। ये हमको ध्यान रखना है कि यही होगा। ठीक है, अगर हम बी वाले पर देखें, इसी का बी नंबर, बी की इक्वेशन है दोस्तों x इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 माइनस टी, ये इक्वेशन है। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है जो हमने पहले से ही पढ़ा है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमको दिमाग में रखना है। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो क्या दोस्तों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू कॉस टी माइनस पाई बाई 6। इसको इंटरचेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, नाउ कंपेयरिंग विद इसकी जनरल इक्वेशन से दोस्तों कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर करने जाएं तो देखिए यहां पर a तो है ही नहीं, कॉस के बाद कुछ नहीं यानी 1, तो एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। ओमेगा टी, टी के साथ जो होता है वो ओमेगा, यहां ओमेगा है नहीं तो यानी टी के साथ कुछ नहीं यानी 1, तो 1 रेडियन पर सेकेंड। फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू दोस्तों माइनस पाई बाई 6, इसका मतलब माइनस 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, माइनस 30 डिग्री। अब देखिए अगर हम फिर से इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हमको पता है एम्पलीट्यूड कितना है 1 सेंटीमीटर, ये माइनस है। तो दोस्तों माइनस में है यानी नेगेटिव एक्सिस में इसका प्लॉटिंग आएगी, नेगेटिव एक्सिस में ग्राफ बनेगा। तो हमने मान लिया 30 डिग्री यहां पर बन रहा है नेगेटिव में, 30 डिग्री। और हमको इसका जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर जा रहा है। ये पार्टिकल पी है मान लिया, ये हमारा एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 डिग्री एंगल बन गया यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हम प्लॉट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी का सी और डी पार्ट। इसी का सी पार्ट, इक्वेशन लिखिए दोस्तों, x इक्वल टू 3 साइन, x इक्वल टू 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब देखिए दोस्तों इसको फिर से हमको बदलना पड़ेगा वैसे ही कि अभी हमने एक फॉर्मूला यहां पर लिखा था, है ना। तो अब देखिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो ऐसा था कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा
इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हमको इस फॉर्म में ले जाना है तो यहां तो माइनस है नहीं, तो ये माइनस यहां पर आ जाएगा, यानी यहां का जो माइनस है वो इधर आ जाएगा। तो अब देखिए हमारी इक्वेशन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस आ जाएगा, ये 3 तो 3 है ही, कॉस, अब थीटा की जगह में ये पूरी वैल्यू यानी 2 पाई टी प्लस पाई/4 तो है ही, प्लस 90 यानी पाई/2। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो देखते हैं x इक्वल टू -3 cos, ये तो है हमारा 2 पाई टी, प्लस ये हो जाएगा ऊपर 6/8 यानी 3/4। हाँ, तो 3 पाई/4। अब फिर से दोस्तों वही काम, कंपेयरिंग, फिर से कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग विद x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस साइन जो लिखा है वो हमको ये दिखा रहा है कि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से मोशन है, यानी मोशन की शुरुआत कहां से होगी दोस्तों, नेगेटिव एक्स से हम करेंगे, ये दिखा रहा है। एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना हो गया दोस्तों, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और उसके बाद फाई कितना है यहाँ पर, 3 पाई/4। 3 पाई/4 का मतलब हो गया दोस्तों 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब प्लॉटिंग अगर हम करने जाएं तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। अब देखिए इसका एम्पलीट्यूड तो 3 सेंटीमीटर है ही। ठीक है, अब हमको शुरू कहां से करना है दोस्तों, तो नेगेटिव एक्स से। ठीक है, और एंगल 135 बन रहा है, यानी कि हम अगर यहां पर अगर पार्टिकल समझे, यानी हमने मान लिया कि पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, तो ये हमारा 45, सॉरी ये हमारा 90 और ये 45, 135 डिग्री एंगल बन गया, यानी ये आ गया हमारा 135 डिग्री। हमारा मोशन इधर हो रहा है पार्टिकल का, हमने मान लिया बी यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, इसको और थोड़ा, ठीक इस तरह से। इसके बाद है हमारा डी में, नाउ डी पार्ट, x इक्वल टू लिखा है दोस्तों 2 cos πt, 2 cos πt। अब इसको तो हम दोस्तों डायरेक्ट ही कंपेयर कर सकते हैं, तो लाओ कंपेयरिंग विद, ये तो हमारी डायरेक्ट इक्वेशन है, कंपेयरिंग विद x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पर दोस्तों a क्या आया हमारा, कुछ 2 सेंटीमीटर, ओमेगा क्या है दोस्तों, टी के साथ जो है वो ओमेगा यानी पाई/रेडियन पर सेकेंड, फाई कितना है दोस्तों, 0, कुछ फाई नहीं दिया यानी 0 है हमारा। तो यहां पर अगर हम प्लॉट करने जाएं तो मोशन में हमको एंगल प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर। हमने मान लिया पार्टिकल हमारा यहीं पर है। ठीक है, ओमेगा पाई/रेडियन पर सेकेंड, और मोशन अगर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम प्लॉटिंग वाले भी कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
नाउ एग्जाम्पल। दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है 14.5। लिखा है ए बॉडी ऑसिलेट्स विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। हमको इक्वेशन यहां पर दी हुई है x इक्वल टू 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, ये इक्वेशन हमको दी हुई है। और लिखा है टाइम दिया हुआ है, टाइम t इक्वल टू 1.5 सेकेंड। अब दोस्तों हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना फर्स्ट में, फिर स्पीड, फिर एक्सेलरेशन। तो हम एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए पार्ट। नाउ अब ए पार्ट में दोस्तों हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां x की इक्वेशन दी है और टाइम दिया, तो टाइम की जगह में अगर हम वैल्यू डाल दें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 cos 2 पाई, t की जगह में 1.5 प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 cos 3 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है। अब देखिए 3 पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसा आ गया हमारे पास। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो दोस्तों एक इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं। ऐसा होता है cos n पाई प्लस थीटा इक्वल टू -1 की पावर n cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर हम इसको अप्लाई करें यहां पर तो क्या हो जाएगा, x तो है ही हमारे पास, x 5। अब यहां पर -1, ये -1 की पावर n, n क्या है दोस्तों, जो पाई के साथ है, तो पावर क्या हो गई 3। cos थीटा, cos थीटा कितना हुआ इसके हिसाब से, थीटा ये वाला यानी पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 मतलब cos 45। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ऐसा भी लिख चलिए यहां पर ऐसे ही लिख देता हूं cos 45। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ जाएगा दोस्तों x इक्वल टू -5, 1 का क्यूब यानी -1, तो -5 इंटू cos 45, पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 4, तो cos 45 की वैल्यू दोस्तों 1 बाई cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसका सिंप्लीफाई करें 0.707, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों -3.535 मीटर। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये ट्रिक ध्यान में जरूर रखना आप। इसके बाद हमको निकालना है इसी के बी पार्ट में वेलोसिटी। अब दोस्तों हमको बी पार्ट में स्पीड निकालना है। नाउ स्पीड, अब स्पीड कैसे निकालें, तो हमारे पास x की इक्वेशन है, जर्नल मेन इक्वेशन ये है। स्पीड क्या होती है दोस्तों, v इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ x की इक्वेशन। x की इक्वेशन क्या है, 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन जानते हैं cos का माइनस साइन होता है, तो -5, 2 पाई का 2 पाई ये इधर भी आएगा। ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ आप जानते हैं, साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब दोस्तों इसमें हम फिर से वैसे ही काम करेंगे। नाउ एट टाइम t इक्वल टू 1.5 सेकेंड यूज करेंगे, उसमें डाल देंगे। सो v इक्वल टू, अब दोस्तों ये हमारा हो गया 10 पाई, तो -10 पाई, ये साइन, ये हो जाएगा 2 पाई
इंटू टी है 1.5 प्लस पाई बाई 4। तो ये v की वैल्यू आ गई -10 पाई, ये हो जाएगा साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, अब साइन के लिए भी ऐसा ही सिमिलर रूल है। नाउ साइन n पाई प्लस थीटा इक्वल टू -1 का क्यूब साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं सेम तरीके से। तो v इक्वल टू क्या आ गया, -10 पाई तो है ही, -1 का क्यूब, सॉरी 1 की पावर n है। तो जैसे यहां पर पाई के साथ जो है वो n यानी 3 साइन थीटा, थीटा यानी ये, तो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45, साइन 45 भी उतना ही होता है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो v की वैल्यू आ गई 10 पाई इंटू 0.707, 0.707। दोस्तों इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो v की वैल्यू आएगी 22 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में थर्ड है हमारा एक्सीलरेशन निकालना है। चलिए इसी का थर्ड पार्ट, नाउ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो a इक्वल टू dv बाई डी टी, सो d बाई डी टी ऑफ v की इक्वेशन। तो v की दोस्तों ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है -10 पाई है ही, ये है आगे क्या है साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये क्या आएगा, -10 पाई तो है ही, ये इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो ये हो गया a इक्वल टू -20 पाई स्क्वायर, t की जगह में वैल्यू डाल देंगे दोस्तों, cos 2 पाई, t की जगह में 1.5 प्लस पाई बाई 4। तो ये हो गया a इक्वल टू -20 पाई स्क्वायर कॉस, ये आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेम फिर से वही पैटर्न है ना, अब लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। a इक्वल टू -20 पाई स्क्वायर तो है ही, इसका आ जाएगा -1 का क्यूब कॉस पाई बाई 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 20 पाई स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 4 यानी 0.707। ठीक है, अब दोस्तों इसके अगर हम वैल्यू डालेंगे और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर हो जाएगा हमारा 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे है दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन 14.7। अब देखिए 14.7 क्वेश्चन में कह रहा है ब्लॉक हुज मास इज 1 kg, यानी यहां पर हमको ब्लॉक का मास दिया है 1 kg, 1 kg इज फास्टन टू ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है। द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर, यानी कि हमको k की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 50 न्यूटन पर मीटर। आगे दिखाया है द ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस ऑफ x 10 सेंटीमीटर, यानी उसको हम पुल कितना कर रहे हैं, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ये इसका एम्पलीट्यूड भी हुआ। अब आगे बोल रहा है कैलकुलेट
the kinetic energy, potential energy and total energy of the block when it is 5 centimeter away from the mean position. 5 सेंटीमीटर की जब डिस्टेंस पर है तो काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी निकालनी है। अब दोस्तों ये सब निकालने के लिए हमको यहाँ पर ओमेगा की जरूरत होगी, और ओमेगा का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, अंडर रूट के बाई एम। अब हमारे पास k है 50, m है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 7.07 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। अब दोस्तों हम डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी। अगर हम इसमें वैल्यू डालें, a की वैल्यू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, cos ओमेगा की वैल्यू है 7.07t। अब दोस्तों x हमारे पास है, कब हमको निकालना है? जब मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर अवे हो। नाउ यहां पर हमको बोल रहा है when particle is 5 सेंटीमीटर अवे, तभी हमको काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल निकालना है। यानी x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब 0.05 इक्वल टू 0.1 cos 7.07t। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे। ये पॉइंट को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इक्वल टू cos 7.07t। इसका मतलब है दोस्तों कि यहां पर हम ऐसा इसको लिख सकते हैं कि cos 7.07t की जगह में 0.5 हम लिख सकते हैं, यानी हम इसकी वैल्यू ऐसी यूज करेंगे। अगर यही साइन में होता, ऐसा लिखा होता साइन 7.07t, तो क्या हो जाता? अब दोस्तों अगर हम इसको ऐसा समझें कि ये लिखा है cos थीटा इक्वल टू 0.5 यानी 1/2, अगर हम इसको थीटा माने तो ये भी वही थीटा हुआ, तो ये साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस में होती है? cos थीटा 1/2 यानी cos 60 की वैल्यू, वही 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों? √3/2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3/2, और इसकी वैल्यू होती है 0.866। इसका यूज हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमको वेलोसिटी भी चाहिए। तो नाउ वेलोसिटी अब दोस्तों v का फॉर्मूला हमको पता है dx/dt। x की इक्वेशन हमारे पास 0.1 cos ओमेगा cos दिस है, तो ये क्या आ जाएगा? इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू ओमेगा टी, ओमेगा आगे आ जाता है तो 7.07 cos का हो जाएगा साइन, माइनस साइन आएगा, माइनस नहीं ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये आ जाएगा साइन 7.07t। अब देखिए हमारे पास ये क्या आया? 0.1 इंटू 7.07 इंटू, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है दोस्तों 0.866। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 0.61 मीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड। अब बहुत आसान हो गया। नाउ काइनेटिक एनर्जी, सो k इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 m जानते हैं दोस्तों, मास कितना है? 1 kg, 1 v², तो v हमारे पास है 0.61 का स्क्वायर, तो k आ गया। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी दोस्तों 0.19 जूल। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी 0.19 जूल। अब दोस्तों हमको पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दोस्तों? U इक्वल टू 1/2
के एक्स स्क्वायर, के यानी यहां पर जो दिया है वो, तो के की वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया है, फोर्स कांस्टेंट है 50, एक्स, एक्स यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हो तो 5 सेंटीमीटर, यानी मीटर में बदला था तो 0.05 उसका स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारे पास u इक्वल टू 0.0625, 0.0625 जूल। अब हमको इसी में लास्ट पार्ट टोटल एनर्जी निकालनी है। नाउ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, E इक्वल टू के प्लस यू, के की वैल्यू है 0.19 प्लस 0.0625, इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 जूल, 0.25 जूल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमने किए। बाकी के और क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।